हेलो दोस्तों, फ्रेश ट्रेड जर्नी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि वीडियो इस वजह से नहीं डाल था कि कंटिन्यू मेरा कुछ लॉस हो रहा था। जैसे लॉस उसको नहीं कह सकते, मतलब जितना भी लॉस होता था उस लॉस रिकवर मैं कर लेता था और ब्रोकरेज मेरा लग जाता था। तो मैंने कंटिन्यू एक दो बार लॉस का वीडियो डाला है। तो मैं सोच रहा था कि बार बार मैं लॉस का वीडियो डाल के मैं व्यूवर्स को बोर ना करूं। ठीक है। तो अब क्या है कि आज मैंने ट्रेड किया है, ठीक है, और आज भी मैंने ट्रेड किया है तो मेरा जो है कुछ लॉस हो चुका था। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने एक पी का ट्रेड लिया था, जिसमें मुझे अप्रॉक्स 6300 रुपये के आसपास, 6380 रुपये के आसपास लॉस हुआ था। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये लॉस क्यों हो गया था। क्योंकि ये जो है मैंने 125 के रेट पर यहाँ पे परचेज़ किया था। ठीक है, यहाँ पे। और जैसे 125 से 126 गया ना, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे एक पॉइंट मेरा प्रॉफिट जाता है तो मैं एसएल लगा देता हूँ। ठीक है, और 100 क्वांटिटी मेरा ये परचेज़ किया हुआ था। तो मैंने इस बार क्या किया ना, मैंने सोचा कि यार मैं एसएल लगा देता हूँ और थोड़ा सा मार्केट नीचे रिवर्स करता है तो एसएल हिट हो जाता है और मैं पूरी की पूरी प्रॉफिट को मैं बुक नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मार्केट ये भागना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। अब छोड़ने के कारण क्या हुआ कि यहाँ से एकदम विक्स बनाया नीचे में, और नीचे में मार्केट गिरना शुरू, मतलब इंडेक्स पे मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा था। ये पी है तो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा, तो ये रेड कैंडल बनना शुरू हो चुका था। उसके बाद यहाँ तक आया था 60 के आसपास में। ठीक है, फिर मैंने प्लान किया कि अब मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर ये 60 से 80 तक जाता था, यहाँ तक जाता था। ठीक है, 84 तक गया, मैक्सिमम 84 तक गया। मैं सोचा थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ये जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैंने ऑप्शन चेन भी देखा था कि जाना पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इसके इस अब जब है 80 के आसपास में रेट आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 4500 4000 का आसपास में लॉस होगा। ठीक है, उस टाइम में मेरा लॉस हो रहा था 6000 7000 के आसपास लॉस हो रहा था। फिर मैंने क्या किया कि मैं ऐसा सोच रहा था लेकिन यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। उसके बाद फाइनली जब 60 पे मैंने एसएल लगा दिया था तो यहाँ पे देखिए 60 पे आकर मेरा एसएल जो है वो हिट हो गया था। 16.50 पे एसएल मेरा हिट हो गया था। ठीक है, अब एसएल हिट हो गया, मैं मार्केट से निकल गया तो मेरा जो लॉस है वो हो गया था आपको 6380 रुपये का। अब मेरे पास कैपिटल बचा नहीं। फिर मैं क्या किया कि कैपिटल ऐड किया। ठीक है, ऐड करने के बाद इस बार मैंने 500 लॉट लिया था। 500 लॉट लिया तो पहली बार में मुझे क्या हुआ कि 1363 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक बार और ट्रेड लिया, उसमें भी मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ। मतलब दो बार, ये 500 करके मैंने दो बार लिया है तो एवरेज प्राइजेस हो जाता है। उसके बाद जब मेरा लॉसेस 2500 के आसपास बच गया था तब मैंने क्या किया कि मैं वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने ऑप्शन चेन देखा था कि ऑप्शन चेन जो है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग था बुलिस की तरफ, तो इस वजह से मैंने ऊपर के जो भी ट्रेड है वो मैंने एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 1300 के आसपास में प्रॉफिट हुआ और कुछ और प्रॉफिट हुआ था जो कि मुझे अभी याद नहीं है। तो क्या हुआ कि 2500 के आसपास में वो 6300 से लॉस रिकवर होकर 2500 के आसपास में वो लॉस पूरा हो गया। ठीक है, 2500 पूरा हुआ तो हाँ, ये जो 1367 रुपये है, ये जो मेरा प्रॉफिट हुआ था, तो इसमें क्या हुआ कि वो 6300 से 5000 लॉस आ चुका था। ठीक है, उसके बाद मैं सोच रहा था कि 500 क्वांटिटी में और लूँगा, अगर 10-20 पॉइंट चला जाता है तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो क्या हुआ कि फिर मैंने 5 पॉइंट के आसपास में कवर किया, और 5 पॉइंट मैंने कवर नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे कवर किया था। यहाँ पे देखिए 36 के आसपास में गया हुआ था, लेकिन मुझे एसएल ट्रेल करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिस वजह से 121 पे ही ये सेल हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से मैं ये पूरा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। फिर मैंने दोबारा ट्रेड लिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से दोबारा ट्रेड लिया तो ये जो मैंने ट्रेड लिया था 112 पे लिया था।
इस जगह से 112 पे 112 सॉरी 113 आ गया, मतलब 112 पे मैंने लिया था। और 112 पे लेने के बाद ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ थोड़ा सा नीचे आया, तो मुझे लगा कि मैंने गलत ट्रेड ले लिया क्या, ये मतलब ट्रैप निकलेगा। फिर मैंने सोचा कि ये ट्रैप निकलेगा तो थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, तो मैं 1 से 2 मिनट अप्रॉक्स वेट किया, ठीक है। और वेट करने के बाद ये मार्केट पूरा ऊपर की तरफ शूट अप हो गया, और शूट अप हो गया उसके बाद यहाँ पे 32 आया, तो मैं सोचा कि मैं एसएल ट्रेल कर ले रहा हूँ। उसके बाद ये 29 पर आ गया, फिर मैं वेट किया, जैसे ये 32 पे आया मैं 31 पे एसएल लगा दिया था, एसएल हिट हो गया, मैं निकल गया यहाँ से। तो इस ट्रेड में मुझे टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 11,992 रुपये 50 पैसे के आसपास हुआ, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो मेरा है प्रॉफिट वो लॉस रिकवर करके 6,980 रुपये के आसपास में हुआ। अब इस ट्रेड को लेने का जो लॉजिक है वो लॉजिक मेरा आज का था कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरा, और मैं यहाँ पे देख रहा था कि 15 EMA है, 15 EMA से रिवर्स ज़रूर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होता है 15 EMA से ये रिवर्स लेता है मार्केट, ठीक है। तो मैं कहा कि 15 EMA से जो रिवर्स लेगा, और ऑप्शन चेन भी बुलिस की तरफ है, तो मैं सोचा कि एक काम करता हूँ कि 15 EMA से रिवर्स लूँगा, 5 से 10 पॉइंट भी मिल जाएगा ना, 5 पॉइंट भी मिल जाएगा ना, तो मेरा 2500 के आसपास में प्रॉफिट आ जाएगा। मैं ये सोच कर यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि 5 पॉइंट से ज़्यादा मेरा यहाँ पे कैप्चर हो गया, ठीक है। इस वजह से मुझे ये ट्रेड मिल गया। मैं अक्सर यही चीज़ करता हूँ कि अभी भी मैं सीख रहा हूँ, और सीखने की वजह से मैं पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा एक स्ट्रेटजी है कि जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे आया, ठीक ना, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ कवर करता है, ठीक है, यहाँ से रिवर्स लेता है 15 EMA से, 15 EMA या 9 EMA से रिवर्स लेता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। और इसमें कभी कभी मैं फेल भी हो जाता हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो मेरा ट्रेड है वो सक्सेस हो जाता है। तो आज का जो ट्रेड का जो लॉजिक था वो यही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल।